देखो दोस्तों, आज हम बात करने लगे हैं हमारी हिंदुस्तान की जो राजनीतिक पार्टियां हैं। ये तो अब सब जग जाहिर हो चुका है कि हमारे हिंदुस्तान के जो पढ़े लिखे लोग भी हैं वो भी इतने अपने देश से प्यार नहीं करते जितना देश के नागरिक को अपने समाज में रहने वाले लोगों से अपने देश से प्यार करना चाहिए। हम आज भी कहते हैं कि हमारा देश जो डेवलप कंट्री है, क्योंकि हमें तो पहले चाइना, रूस, अमेरिका, जर्मन, फ्रांस जितने भी डेवलप कंट्री हैं उनसे कंपेयर करना होगा, हमें उनसे आगे जाना होगा। ये कैसे संभव होगा, यही आज विचार करने की सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा है हमारे सामने है। इसके लिए सबसे पहले जो पेरेंट्स हैं, जो गार्डियन हैं, जो बच्चों के, उन्हें सोचना होगा कि क्या कारण है कि 75 साल में भी हम उस मुकाम पर नहीं पहुंच सके जिस पर हमें पहुंचना चाहिए था। जो डेवलपमेंट 1947 से पहले हुई वो मॉडर्नाइजेशन थी, देश की आधुनिकता थी, लेकिन उसके बाद हमारे देश के नेताओं का राज आया और जो कुछ हमारे देश में हो रहा है वह आप तो बखूबी जानते ही हैं, मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है कि आज जो नेता लोग हैं क्या कर रहे हैं। और जो हमारे लोग हैं, देखो जवाहरलाल ने कहा था कि इंडियन आर नॉट मोर देन सवेज, जो जंगली हैं हमारे देश के लोग हैं। 1947 जब देश आजाद हुआ तो वो हम जंगली लोगों की कैटेगरी में रखते थे। आज भी लगता है मेरे को हम गरीब और जंगली और अनपढ़ जैसे ही हमारा देश। जो देश के मतदाता हैं, जो वोट देने वाले हैं, कैसे नेताओं को चुनते हैं ये आपको मालूम ही है। और जिस पार्टी से हम जुड़े हैं कि हम यही कहते हैं कि हमारी वो पार्टी है, चाहे वो हमारे लिए जितने मर्जी कांटे बो दे, लेकिन हम उसे ही प्यार करते हैं। देखिए, केजरीवाल देश में आया था तो उसने सबसे पहले जो मुहिम शुरू की थी मुफ्त के माल की, बिजली मुफ्त दूंगा मैं आप लोगों को, पानी मुफ्त दूंगा मैं आपको, और उन्होंने बिजली भी मुफ्त दी। और जहां उनकी सरकार थी पानी वगैरह भी जो है सरकारी सुविधाएं थी जितनी भी लोगों को फ्री में देनी शुरू कर दी। अब वही पार्टियां जो दूसरी थी उन्होंने कहा कि ये तो मोर्चा मार रहा है आम आदमी के नाम पर, तो वही जो स्कीमें थी कांग्रेस ने शुरू कर दी। वो 300 यूनिट बिजली फ्री देता था, तो जो नई पार्टियां आई कांग्रेस ने कहा कि 400 देंगे, वो कहता था 1000 रुपया देंगे लेडीज को, तो दूसरी पार्टी वाले कहते हम 1500 देंगे। वो देंगे कहां से, पैसा कहां से लेकर आएंगे? क्या हम भिखारी हैं? मुफ्त के माल पर ही हमारा देश चलेगा? एक तरफ तो हम टैक्स लेते हैं सब लोगों से, दूसरी तरफ उन्हें माल देते हैं मुफ्त का। ये कैसे संभव हो सकता है? इसके बारे में कौन सोचेगा? बच्चे तो पहले जो पढ़ रहे हैं उन्हें तो मालूम ही नहीं है कि हम कैसे सिस्टम में जी रहे हैं, कैसे सिस्टम में वो बड़े होंगे, उन्हें तो मालूम नहीं है। पेरेंट्स को जिन्हें मालूम है वो अपने ही पैसा कमाने में लगे हुए हैं कि हम पैसा इकट्ठा कर ले, पैसे की दौड़ में लगे हुए हैं। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे, विचार नहीं करेंगे, जो स्कूलों में जब पढ़ाया नहीं जाएगा, स्कूलों में जो समझाया नहीं जाएगा, जो हमारा मीडिया है ये लोगों को समझाएगा नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, नेताजी कैसे जीरो से हीरो बन जाते हैं, कैसे उनके पास सिक्योरिटी है। एक आदमी सड़क पर लुट रहा है तो उसे बचाने वाला कोई नहीं है। नेताजी के चारों तरफ पुलिस रहती है, जिस तरह अंग्रेजों के चारों तरफ पुलिस रहती थी। पहले अंग्रेजों के लिए पुलिस होती थी, उनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस होती थी, आम जनता के लिए कुछ नहीं था। लेकिन उस समय वक्त कुछ और था। 75 साल बाद दुनिया बदल गई है। उस समय आने जाने के साधन भी आपको मालूम है, घोड़ा गाड़ी होते थे, कम्युनिकेशन का कोई जमाना नहीं था। लेकिन आजकल तो हम घर बैठे दुनिया देख लेते हैं, गूगल मैप पर ही घर बैठे सारी दुनिया, गली मोहल्ला, अपनी छत तक देख लेते हैं कि यार क्या हो रहा है। सिस्टम चेंज हुआ है, लेकिन अभी हम बहुत पीछे हैं। जब तक हम अपने देश के लोगों से प्यार नहीं करेंगे ना, ये नेता लोग जब तक देश के हित के लिए नहीं सोचेंगे, वो कहते हैं कि हमारे जो एक नेता होता है उसका बेटा कहता है कि मैं नेता बनूंगा, उसका फिर कहता है कि मेरा ही खानदान चलता रहे। ये देश के लिए नहीं होता। जिस दिन ऐसे नेता पैदा हो गए कि हमारे बाद ये जनता ही देश की नेता होगी, हम तो सिर्फ सेवा करने के लिए देश में
राजनीति में आए हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। जो राजनीति में आए थे उस वक्त आज़ादी से पहले, तो उनका एक ही मकसद था कि हम देश में अपना लॉ एंड ऑर्डर, अपनी सरकार लेकर आए। वो लेकर आए, अंग्रेज चले गए, कहते संभालो, हमने आपको रेलवे लाइन दे दी, हमने आपको एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया, हॉस्पिटल दे दिए, और उसके बाद जो जितने भी आजकल ये जुडिशरी सिस्टम है सब अंग्रेजों की देन है। उससे पहले तो हमारे को पता ही नहीं था क्या होता है ये सब सिस्टम। आज हमारे बच्चे उनके पास जा रहे हैं, फिर भाग भाग कर कहते हैं यार वो अच्छे लोग थे। तो हमारे देश को अच्छा कौन बनाएगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये फ्री का माल देने वाले बनाएंगे। स्कूलों में सबसे पहले यही बच्चों को पढ़ाया जाए कि हमें फ्री देने वाले कौन लोग हैं, ये हमें फ्री क्यों दे रहे हैं, कहां से कारोबार चलेंगे, कहां से हमारा देश डेवलप होगा। यार पहले सोचो तो सही, सोच बदलो तो समाज बदलेगा। सोच ही नहीं बदली आपकी अभी तक, तो सोच बदलो यार। हम ट्राई कर रहे हैं, जैसे हमने अभी हम ऐसे वीडियो बैठ के बनाया करेंगे, तो उसके लिए हम जुगाड़ फिट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज ट्राई करके देखें कि हम सड़क पर तो खड़े होकर बोल लेते हैं, तो बैठ कर भी बोलें, आप लोगों से रूबरू हों, आप लोगों से बातें करें। क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन से बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, गरीब से लेकर अमीर तक, हर किसी को जिससे मैं मिलता हूँ यही जानने की कोशिश करता हूँ कि हम क्या हैं। ये हमारे जीवन की यात्रा है, ऐसे धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है, हम लोग सोचते नहीं हैं। मैं यही बार बार कहता हूँ कि जिन्होंने यात्रा के बारे में समझ लिया कि ये यात्रा ऐसी होती है, हमारा समाज ऐसा होता है, हमारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, जिस दिन आपको समझ आ गया कि ये क्या है सब, लेकिन समझाएगा कौन, सबसे बड़ी बात तो ये है। हर कोई उल्लू अपना सीधा करता है, हर कोई जादू साधु संत है, चाहे कोई आपके गुरु है, चाहे महाराज है, चाहे कोई आपके रिलेटिव है, चाहे कोई भी है, वो पहले अपना सोचता है यार मेरे को क्या बेनिफिट है इससे। जब जिस दिन हम ये सोचना शुरू बंद कर देंगे ना, अपना बेनिफिट नहीं सोचेंगे, हम देश का बेनिफिट सोचेंगे, अपने समाज का बेनिफिट सोचेंगे, उस दिन शायद मेरा ख्याल है ये देश बदलेगा। नहीं तो हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं अभी भैया। ये मुफ्त का माल देने वाले क्यों देते हैं हमको, ये बिजली पानी मुफ्त, ये क्यों देते हैं हमको पैसे, क्यों नहीं हमें काम देते। विवेकानंद ने कहा था कि हम किसी गरीब को रोटी खिलाने से अच्छा है किसी उसको काम सिखाएं, वो रोटी खुद कमा कर खाए। 150-200 साल पहले जो बातें कही गई हैं वो आज तक लागू नहीं हमारे देश में, क्योंकि सेकुलरिज्म है। जहाँ पर कोई धर्म की बात करता है तो फिर वो आड़े आ जाता है कि ये जो धर्म की बातें करते हैं ये इसको हमारे देश को बदलना चाहते हैं, इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर तो यही चलता है कि लड़ाई झगड़ा चलता रहे, क्रिमिनलिज्म जो है, रिलीजनिज्म जो है, ये लड़ाई झगड़े यहाँ चलते रहे, लेकिन पूछने वाला कौन है। जहाँ पर भगवान आपको ये तो नहीं कहता कि आप मंदिर में जाने के बाद, किसी धार्मिक स्थान पर जाने के बाद चोरी ठगी करो, वो तो देख ही रहे ना, कुदरत में पैदा हुए हैं। हमारा शरीर ये है, देखो मेरा कुछ नहीं, मैं बोल रहा हूं क्या है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये हम कहते हैं कि नहीं, अग्नि वायु जल ये सबसे बना हुआ हमारा शरीर है। ये ऐसे हम आए ऐसे चले जाएंगे। जरा सोच बदलो, समाज बदलेगा। तो फिर बाद में ऐसी बातें करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को हिलाने की कोशिश करेंगे, हिलते हैं या नहीं हिलते, आपकी सोच बदलती है या नहीं बदलती, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अपने आप को पहले देखिए, अपने हाथों को देखिए, अपने आप को देखिए, अपने परिवार को देखिए, अपने समाज को देखिए, अपने देश को देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि आप क्या हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग, किसको मार रहे हैं, क्या है, कोई भी नहीं है। गीता में जो कुछ लिखा है वो सब कुछ सही लिखा है। हम गीता को भूल गए हैं, हम सेल्फिश हो चुके हैं, स्वार्थ हो चुके हैं, अपने बच्चों के लिए। अरे बच्चे यार आज क्या है कल को क्या होंगे, आज आप क्या हैं कल को क्या होंगे आपको पता है, कुछ पता नहीं आपको। थोड़ा सोच बदलो, समाज बदल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, हम ऐसी बातें करते रहेंगे। कुछ लोगों को जहां पर लाकर उनसे भी बातचीत करेंगे। गली मोहल्लों में तो हम जाते ही हैं, शहरों में घूमते हैं, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा बैठ कर भी बातें करेंगे। धन्यवाद।